आपके जीवन में, हैंडराज मत करिए अभी ना, इससे जो है आपके जीवन के अंदर कितना बदलाव आएगा, अनेकों परिवर्तन आएगा। आप सूर्य की तरफ मुंह करके, सूर्य की किरण अगर आपके पर पड़ते जाए और उस समय जाप करोगे तो बहुत ज्यादा नतीजा आएगा। और जाप ये है, मैं केवल 27 बार करा देता हूँ, बाकी आप कंटिन्यू करते रहना 108 बार। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, 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 ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। यह मंत्र का आज आप 108 बार जाप करिए। देखिए आपके जीवन में जो रुके हुए काम हैं, बिगड़े हुए काम हैं और असंभव काम हैं, संभवित हो जाएंगे और सकल कार्य की सिद्धि होंगी। आइए पारस चैनल के माध्यम से एक जाहिरात, एक विज्ञापन, एक प्रोमो, नवग्रह तीर्थ के महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याण के लिए प्रोमो बनाया गया। आप सब सुन लीजिए, बहुत सुंदर है। आज से हम प्रचार आरंभ करेंगे। यश कीर्ति समृद्धि इस कार्यक्रम में सफलता की आशीर्वाद पद्म प्रभु पार्श्वनाथ भगवान से अपेक्षा करते हुए, जो अनेकों देवी देवताओं और अनेकों आराध्य और शक्तिशाली देवताओं से आह्वान करते हैं कि ये प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व उत्तर के अंदर नैवेज्ञता से संपन्न हो। आज ये कार्यक्रम अद्भुत अलौकिक होगा और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। अनेकों आचार्यों के सानिध्य में अनेकों नेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार, कवि, विद्वान और अनेकों जो है त्यागी वृंदों के विशेष सानिध्य में यह विश्व स्तरीय कार्यक्रम संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के लिए अनेकों इंद्रों का चयन हो रहा है और कल एक इंद्रों का चयन हुआ जिसका 1-2 दिन के अंदर आपको डिक्लेयर किया जाएगा। और रविंद्र पाटिल नासिक के, ये बहुत ही सरल मना है, बहुत ही धर्मनिष्ठ और त्यागनिष्ठ जीवात्मा है। और आज के युग में विरले ही लोग ऐसे हैं जो अनेकों, उनको बोला जाता थोड़ा और करा करते हुए बहुत, उन्होंने जो है अनेकों मंदिर का निर्माण, जीर्णोद्धार, त्यागी निवासों का निर्माण किया। श्रीमान रविंद्र पाटिल नासिक वाले, इन्होंने जो है महोत्सव के लिए 17,77,777 रुपए अनुदान उन्होंने प्रकट किया है और अपनी तरफ से दान राशि घोषित किया है, पुण्यार्जन लिया है अन्न आदि के लिए। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार हमारे वे रविंद्र पाटिल अनेकों कार्यों में, क्षेत्र उद्धारों में, जीर्ण शीर्ण क्षेत्रों को पुनरुद्धार में अपनी चंचल लक्ष्मी दान करते रहते हैं। एक भामाशाह है, जब कभी साधु की सेवा में आवश्यकता पड़ती है, सरलता से सहजता से जुड़ जाते हैं। ऐसे रविंद्र जी पाटिल को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और इसी प्रकार श्रीमती शोभा डॉक्टर बागीचा, जो हमेशा विदिशा हम MP से हमेशा हमसे जुड़े हुए हैं और होंगे, हैंडराज हो तो हैंडराज करिए। और इनका परिवार बड़ा ही धार्मिक है। डॉक्टर होने के नाते भी, शरीर स्वस्थ न होने के बाद भी वे जो हमेशा दान धर्म में अग्रसर रहते हैं। और ऐसे उन्होंने आहार दान के लिए 2,11,1111 रुपया प्रदान किया है। और बागीचा परिवार को, श्रीमती शोभा डॉक्टर बागीचा परिवार को विदिशा, इनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इनके जीवन में स्वस्थ, समृद्धि, आरोग्य और यश की प्राप्ति हो। इन भावनाओं के साथ आज जो है आत्मकथा आरंभ करता हूँ। जीवन के अंदर जब मैं संन्यास लिया, चुल्लक बना, संस्कार जो है 11 प्रतिमा के होते हैं और उपकरण 2-3 दिए जाते हैं। पिंची कमंडलू शास्त्र के अलावा एक जो है
आहार पात्र दिया जाता है लोगों को, और उसके साथ कुछ संस्कार किए जाते हैं गुरुओं के हस्त के द्वारा। उस दिन भी करा जा सकता है। आचार्य विद्यानंदी, राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद ने एक पुस्तक भी इस पर लिखा है, मुख शुद्धि। आजकल साधु दीक्षा देते हैं पर मुख शुद्धि नहीं करवाते, और जिनकी मुख शुद्धि नहीं, उनकी वचन शुद्धि नहीं हो सकती, और जिनकी वचन शुद्धि नहीं हो सकती, उनकी जीवन शुद्धि कभी नहीं संभव हो सकता है। इसलिए मुख शुद्धि परम आवश्यक है। हम दीक्षा विधि की प्रणाली के अंदर मुख शुद्धि का विधान आता है। आप लोग उस दिन भी कर सकते या दूसरा दिन भी कर सकते, पर बिना मुख शुद्धि के मुख में ग्रास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुख के शुद्धि के माध्यम से वचन की सिद्धि होती है, और वचन की सिद्धि के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है, और कार्य की सिद्धि के माध्यम से समाज का उद्धार होता है। तो मुख शुद्धि परम आवश्यक है। मुख शुद्धि जो है विधान बहुत सरल और सहजता है। और जैसे दीक्षा के सामने आपने देखा होगा, कई पात्रों के अंदर अक्षय पात्र रखा जाता है, जिसमें चावल है, सुपारी है, इलायची है, और हरिद्रा है, और इसी प्रकार जो है लवंग है। ये पंचादि चीजों को, शुभ द्रव्यों को सामने रखा जाता है, और रख करके 10 भक्ति आदि के अंदर जो है कई भक्तियां श्रवण किया जाता है, पठन किया जाता है, और उच्चारण किया जाता है। उसके बाद गुरु मंत्र के द्वारा उनके मंत्रों का श्रवण कराया जाता है, और मंत्रों का श्रवण करके वह दीक्षित आदमी जो है अपने मुख शुद्धि करने के बाद उसके बाद आहारचर्या आदि में जाते हैं। अब मुख से बहुत कुछ है, मुख में ही सब कुछ है। मनुष्य के जीवन में मुख में शुभ लक्षण नहीं है, और वाक्य के द्वारा मुख शुद्धि नहीं हुआ तो मनुष्य कभी भी जो है हित मित प्रिय शब्द उसके वचनों में नहीं आ सकता है। आचार्य ने मुख शुद्धि के लिए बहुत ही, और जो मैंने आपको पिछले समय में बताया था कि जीव के अंतर मंत्रों का संस्कार अगर हुआ जाता है तो साक्षात सरस्वती भी जो है प्रकट हो जाती है। आपको याद होगा, या याद दिला देता हूं, अपना महारामायण की बात हिंदू शास्त्रों में है, अपने में नहीं है ये। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण साधना में रत हो गए, और साधना में रत होने के बाद साधना सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, असाध्य और असंभव कार्य सिद्धि के लिए साधना आरंभ किया। कुंभकर्ण, विभीषण और रावण ने साधना आरंभ करने के बाद देवता प्रकट हुए। तब संसार के देवताओं को डर लगा कि ये लोग क्या मांगेंगे, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जैसे रहती है वैसे जो है कृत रहता है। तो कहीं इंद्रासन न मांग ले। देवताओं को बड़ा घबराहट सा महसूस हुआ, इंद्र के आसन का कब्जा न कर ले लोग, तीनों भाई अभी मनुष्य लोक के साथ इंद्र लोकों में कब्जा न कर ले। घबराहट होने के बाद मां देवी सरस्वती के पास पहुंचे, भले उनके जीभ पर जाके बैठ जाओ, जिससे उनकी जो बुद्धि है वो उल्टा हो सके। तो हुआ ऐसा ही कि जैसे ही देवता प्रकट हुए और महाविकराल शरीरधारी महाशक्तिशाली कुंभकर्ण ने मन के अंदर इंद्रासन मांगने की भाषा बोलने की जगह इंद्र ई करते हुए वो निद्रासन बोल दिया। निद्रासन बोला तो कुंभकर्ण, हिंदू हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं है, और हिंदू शास्त्र के अनुसार, वैदिक शास्त्र के अनुसार उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। 6 महीने सोता था, और 6 महीना जो है एक बार कभी उठ जाता था, फिर वापिस 6 महीने सो जाता था। 6 महीने में एक बार अब उठना की प्रथा उसमें पाई जाती है रामायण के अंदर। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, यहाँ तात्पर्य यह है कि जिह्वा
के माध्यम से ही पूरा सृष्टि है। आज जो आपकी दोस्ती है और दुश्मनी है, ये लड़ाई से नहीं होता। लड़ाई का मेन मेन जो है वो जीव है। ये जीव दोस्त भी बनाता है और दुश्मन भी बनाता है। ये जीव, ये जव्वा, ये मुख संसार को बनाता भी है और बिगड़ाता भी है। संसार को वृद्धि भी करता है और संसार में आग भी लगा देता है। दुश्मन दुश्मन को बढ़ा देता है और दुश्मनी भी शांत करने का एक में जो है वो वस्तु है, वो जीव है। जीवा अद्भुत है, अलौकिक है, जिसके कारण मनुष्य के हर कार्य सिद्ध होते हैं। संसार के अंदर अगर मुझसे पूछा जाए सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र कौन सा है, तो मीठी वाणी ही संसार के अंदर सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। मीठा वाणी बोलना, मधुर वचन बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना मनुष्य के जीवन में त्रिलोक्य साम्राज्य की पदवी को पा सकता है। तो ये जिह्वा ही जो है सब कुछ कराता है। जैसे जलेनम जनितम पंकम जलेन परिशुद्धेते, पानी के द्वारा ही कीचड़ का निर्माण होता है और पानी के द्वारा ही स्वच्छता होता है। वैसे इस जिह्वा के द्वारा, इस जीव के द्वारा, इस शब्दों के द्वारा ही जो है मैत्री, दोस्ती, प्रेम का स्थापना होता है आपस में, और इसी के द्वारा ही समाप्त होता है। तो इसलिए मुख शुद्धि करना परमावश्यक है। मनुष्य के जीवन में मुख शुद्धि परमा कर्तव्य है साधुओं का। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते। पहले जमाने में सभी लोग करते थे, अभी भी हम लोग जब भी दीक्षा देते हैं तो मुख शुद्धि परम आवश्यक है। और मुख शुद्धि मनुष्य की शुद्धि होता है, और मुख शुद्धि के द्वारा उसकी चरित्र की शुद्धि होती है। और जैसे समझो अंगहीन मूर्ति जो है पूजनी नहीं होती है, और संस्कारहीन साधु पूजनीय नहीं हो सकता है, आदरणीय नहीं हो सकता। निश्चित रूप में ना उसके अंदर कोई ना कोई खोट पाया ही जाए। तो मुख शुद्धि यह हमारी आर्ष्य और संस्कृति है, अनादिकाल से आया हुआ यह संस्कार का प्रक्रिया है। तो उसके अंदर इलायची रखी जाती है, चावल रखा जाता है। ये सब प्रतीकात्मक है, परंतु उसके अंदर मंत्रों का पठन करना, उसके अंदर उच्च भक्ति का समन करना, ये परमात्मा के प्रति समर्पित का प्रतीक है। तो ये सब क्रिया विधियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और ध्यान रखिए, और जहां दीक्षाएं दी जाती है, जहां बैठाया जाता है, वह जो है वास्तविक रूप से एक चावल का स्वस्तिक बना करके उस पर जो है कपड़ा बिछा करके उस पर स्वस्तिक बना करके बैठाया जाता है, क्योंकि उनके जीवन में स्थिरता आ जाए। स्वस्तिक जो है दीक्षा के टाइम स्वस्तिक इसलिए बनाया जाता है, स्वस्तिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं चाहूंगा आप लोग प्रयोग करके देखिए, अपने घरों के अंदर, अपने व्यापार के अंदर, अपने जीवन के अंदर स्वस्तिक बनाइए। आप लोग करते ही, जब भी कोई नया घर बनाते तो स्वस्तिक बना करके हाथ का सिक्का डालते ही है। बट ये जो स्वस्तिक बोल रहा हूं, यह जो है आप अपने वो करते ही एक ताम्र पत्र पर या रजत पत्र पर या भोज पत्र पर गुरु पुष्य अमृत नक्षत्र के अंदर, रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर स्वस्तिक बनाइए। या अपने पास रखिए, या अपने तिजोरी के पास रखिए, या दुकान के पास रखिए, या घर के पास रखिए। देखिए आपके जीवन के अंदर कैसा परिवर्तन आता है। आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व, आपका व्यक्तित्व, आपका जो है
अपने गुण का जो है प्रभाव दिग दिगंतर में, देश देशांतर में प्रभाव पड़ेगा। और उसके अंदर उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली एक तो सामान्य स्वस्तिक है, नंदाव्रत स्वस्तिक का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपने हिटलर का नाम सुना ही होगा। हिटलर उल्टा स्वस्तिक रखता था, तो क्रूर वह जो विकृति उसके अंदर ज्यादा थी, इसलिए उल्टा स्वस्तिक रखता था, इसलिए पूरा सैन्य उसके हाथ में जो आज्ञा करता था वह मानती थी। तो यह वशीकरण, सबसे ज्यादा वशीकरण का उल्टा स्वस्तिक काम करता है। मैंने कई बार स्वस्तिक का प्रभाव जिनके लड़कियां बहुत होती है, लड़का ही नहीं होता है, उनको उल्टा स्वस्तिक का विधि बताता हूं कई बार।